नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने कारक की व्युत्पत्ति, कारक की परिभाषा और उसके प्रकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करेंगे। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है। इसमें हम जिन सूत्रों का अध्ययन करेंगे वे हैं स्वतंत्रः कर्ता, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च। इसी क्रम में पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। यह कर्तृ संज्ञा करने का सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है किसी भी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। सामान्यतः किसी भी क्रिया को संपादित करने वाला पदार्थ या उसका प्रयोजक कारक ही कर्ता कहलाता है। ये कर्ता 3 प्रकार के होते हैं: हेतु या प्रयोजक रूप कर्ता, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त कर्ता, कर्मवाच्य में प्रयुक्त कर्मकर्ता। इनमें हेतु या प्रयोजक रूप जो कर्ता होता है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। वह केवल पद मात्र में ही प्रयुक्त होता है। जैसे रामः, कृष्णः, लता, सीता, वृक्षम, फलम इत्यादि। कर्तृकर्ता जब कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया को संपादित करने वाला जो कर्ता होता है वह कर्तृकर्ता कहलाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पर पठन क्रिया का कर्ता राम है, जो कि कर्तृवाच्य में प्रयुक्त करता है। इसी प्रकार कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता कर्मकर्ता कहलाता है। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते। यहाँ पर पठ्यते क्रिया का कर्ता रामेण पद है। यह कर्मकर्ता है। कर्तृवाच्य में कर्ता का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता का प्रयोग तृतीया विभक्ति में किया जाता है। अगला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यह सूत्र प्रथमा विभक्ति का विधान करता है। यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ का तात्पर्य है नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात जिसकी नियम पूर्वक उपस्थिति रहती है, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि पदों में नियत अर्थमात्र को प्रकट करता है, वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। सूत्र में प्रयुक्त मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग है। इसके लिए कहा गया है मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। प्रत्येक से तात्पर्य यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन, इन चारों से है।
इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में और संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। जैसे उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्। अलिंगा नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्योदाहरणम्। यहाँ पर अलिंग और नियतलिंग ये प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्यस्य, और जो अनियत लिंग होते हैं वह लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण हैं। जैसे तटः तटी तटम। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। परिमाण मात्र में द्रोणो व्रीहि यह उदाहरण है। द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इति अर्थ। अर्थात द्रोण के रूप में जो परिमाण है उससे परिच्छिन्न व्रीहि ऐसा अर्थ किया जाता है। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषणम्। इसमें सुप्रत्ययार्थ परिमाण में प्रकृति द्रोण का अर्थ अभेद संबंध से विशेषण होना चाहिए, तभी वाक्यार्थ निष्पन्न होता है। प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम इति विवेक। परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से ही व्रीहि विशेषण है ऐसा जानना चाहिए। वचनम संख्या। वचन संख्या को कहते हैं। एकः द्वौ बहवः इसके उदाहरण हैं। ईहोक्तार्थत्वात् विभक्तेर प्राप्तौ वचनम। यहाँ एक से एकत्व, द्वि से द्वित्व और बहु से बहुत्व अर्थ के उक्त हो जाने के कारण प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं होती थी, क्योंकि नियम है उक्तार्थानाम अप्रयोग। अब जिनका अर्थ उक्त हो जाए उनका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए एक द्वि बहु से प्रथमा विभक्ति लाने के लिए इस सूत्र में वचन शब्द का ग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभी तक हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र की वृत्ति के अर्थ को देखा था। अब हम इसकी विस्तृत व्याख्या को जानेंगे। इस वृत्ति में प्रातिपदिकार्थः नियतोपस्थितिकः यह कहा गया है, अर्थात प्रातिपदिकार्थ शब्द का अर्थ होता है नियतोपस्थितिकः। नियतोपस्थिति का अर्थ है शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की निश्चित रूप से नियत रूप से उपस्थिति होती है वही अर्थ प्रातिपदिकार्थ है। वैसे तो प्रातिपदिकार्थ 5 प्रकार के माने गए हैं: जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक के भेद से। इनमें से कुछ लोग जाति और द्रव्य को ही प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। बटौजी दीक्षित
नियतोपस्थिति को ही प्रातिपदिकार्थ मानते हैं। ऐसा मान लेने पर प्रातिपदिक के उच्चारण से जाति और व्यक्ति रूप अर्थ की नियत उपस्थिति हो जाती है, जिससे प्रातिपदिकार्थ का अर्थ जाति और व्यक्ति लिया जाता है और प्रथमा विभक्ति इसी अर्थ को बताती है। और जाति और व्यक्ति का संबंध रूप अर्थ तो आकांक्षा से ही प्राप्त है और वह अपदार्थ होती है। इस प्रकार प्रातिपदिकार्थ का अर्थ हुआ ऐसे जाति और व्यक्ति रूप अर्थ रूप शब्द जिनके उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियत रूप से उपस्थिति होती है वे ही प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। जो प्रातिपदिकार्थ हैं वे अलिंगी होते हैं और नियत लिंग भी होते हैं। अलिंग से तात्पर्य यहाँ पर अव्यय पदों से है, जैसे उच्चई नीचे, ये अव्यय पद हैं और प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। इसी प्रकार कृष्णः श्री ज्ञानम, ये नियत लिंग है और प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। यहाँ पर नियत लिंग का तात्पर्य है कि जो निश्चित लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कृष्ण पद है, यह पुल्लिंग का है तो यह पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होगा। श्री शब्द है, यह स्त्रीलिंग का है तो यह स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होगा। ज्ञानम पद है, यह नपुंसक लिंग का पद है तो यह नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होगा। जो अनियत लिंग शब्द होते हैं वे लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण होते हैं। जैसे तटः तटी तटम, ये संज्ञा शब्द है। यहाँ पर एक पद तट तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। इस प्रकार जिन शब्दों में किसी एक लिंग की ही उपस्थिति नहीं होती है अपितु भिन्न भिन्न लिंगों का भेद होता है, वे शब्द अनियत लिंग वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा पदों के समान ही विशेषणवाचक शब्द भी अनियत लिंग वाले हो सकते हैं, जैसे कृष्णः कृष्णा कृष्णम। इन शब्दों में प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त पुंसत्व, स्त्रीत्व एवं नपुंसकत्व रूप अर्थ की प्रतीति होती है। इसलिए ये अनियत लिंग वाले शब्द लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण हैं और यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से लिंग मात्राधिक के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्र अर्थ की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाता है। इसका उदाहरण है द्रोणो व्रीहि। द्रोण कहते हैं लकड़ी या लोहे का एक विशेष प्रकार का पात्र जिससे अनाज को मापा या तोला जाता है। यहाँ पर द्रोण शब्द परिमाण विशेष का वाचक है और व्रीहि का अर्थ है धान। द्रोणो व्रीहि में द्रोण परिमाण विशेष है तथा व्रीहि व्यक्ति विशेष है। इन दोनों द्रोण परिमाण विशेष एवं व्रीहि व्यक्ति में धर्म और धर्मी का भेद हो जाने से अभेदान्वय बोध संभव नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंध की कल्पना करके द्रोण रूप जो परिमाण है उससे परिच्छिन्न व्रीहि यह अर्थ करके अभेदान्वय बोध की बाधा को दूर कर दिया जाता है। इस प्रकार द्रोणो व्रीहि का वाक्यार्थ होता है
द्रोण रूप परिमाण विशेष जो सामान्य परिमाण है उससे परिच्छिन्न यानी कि तुला हुआ व्रीहि। परिच्छेद्य और परिच्छेदक किसे कहते हैं इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। जिसकी माप या तोल की जाए वह पदार्थ परिच्छेद्य होता है और जिससे उस पदार्थ को मापा जाता है वह माप विशेष परिच्छेदक होता है। द्रोणो व्रीहि इसमें परिच्छेद्य व्रीहि है और परिच्छेदक द्रोण है। वचन मात्र की अधिकता में भी प्रथमा विभक्ति आती है। वचन का अर्थ है संख्या। एकः द्वौ बहवः में क्रमशः एक, द्वि एवं बहु शब्द से संख्या मात्र अर्थ को प्रकट करने के लिए सु और जस रूपी प्रथमा विभक्ति का विधान प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से किया जाता है। अब एक प्रश्न यह यहाँ पर उठता है कि लिंग मात्र की अधिकता में परिमाण मात्र की अधिकता में तो प्रथमा विभक्ति हो जाती है, इसी अर्थ के समान वचन मात्र की अधिकता में प्रथमा हो ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि केवल लिंग और परिमाण की कहीं भी उपस्थिति नहीं होती है, अतः लिंग मात्र की अधिकता और परिमाण मात्र की अधिकता में ही प्रथमा होती है, यह अर्थ लिया जाता है। किंतु एक, द्वि एवं बहु इन संख्यावाचियों में केवल एकत्व, द्वित्व और बहुत्व अर्थ की नियत उपस्थिति होती है, इसलिए संख्या मात्र में प्रथमा हो यह अर्थ किया जाता है। यहाँ अधिकता में यह नहीं जोड़ा जाता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में दिए गए उदाहरणों को एक बार हम संक्षेप में देख लेते हैं। उच्चे, नीचे, अधः इत्यादि जो अव्यय पद हैं ये अलिंग के उदाहरण हैं जो कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार कृष्णः श्री ज्ञानम ये नियत लिंग के उदाहरण हैं जो कि सूत्र में प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। तटः, तटी, तटम ये अनियत लिंग है जो कि सूत्र में प्रयुक्त लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण हैं। द्रोणो व्रीहि यह परिमाण मात्र की अधिकता का उदाहरण है और एकः, द्वौ, बहवः यह वचन मात्र के उदाहरण हैं। इन सभी में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधने च इह प्रथमा स्यात् हे राम। संबोधने च इस सूत्र में संबोधन पद सप्तमी विभक्ति एक वचन में है और च पद से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा की अनुवृत्ति लाई जाती है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ संबोधन अर्थ के अधिक प्रतीत होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन पद का क्या अर्थ होता है अब हम ये देखेंगे। किसी को अभिमुख करके लक्ष्य करके बोध कराना संबोधन कहलाता है। और संबोधने च सूत्र संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान करता है। जैसे हे राम, यहाँ पर संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। यहाँ पर हे राम कहने पर न केवल राम व्यक्ति का ही बोध होता है अपितु संबोधित राम व्यक्ति का बोध होता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से
प्रातिपदिकार्थ मात्र का बोध होने पर प्रथमा होती है। हे राम, इस प्रयोग में राम व्यक्ति रूपी प्रातिपदिकार्थ के अलावा संबोधन रूप अधिक अर्थ की प्रतीति भी कराता है। इसी कारण से प्रातिपदिकार्थ सूत्र से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं होती थी। इसी कारण से संबोधने च सूत्र के द्वारा संबोधन रूप अधिक अर्थ की प्रतीति होने पर यहाँ पर प्रथमा विभक्ति संबोधने च सूत्र से की जाती है। संबोधन पद का अर्थ है संबोधनम अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम, अर्थात किसी को अभिमुख करके लक्ष्य करके अच्छी तरह समझाना संबोधन कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो हम उसे कुछ न कुछ बात बताते हैं, उसे कुछ न कुछ बताना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे हे राम, इस संबोधन के उपरांत कुछ बताने की आकांक्षा शेष रह जाने के कारण माम पाही इस प्रकार के शेष अंश का अध्याहार कर लिया जाता है। इस तरह से पूरा वाक्य बनेगा हे राम माम पाही। इस वाक्य में राम संबोधन है क्योंकि राम के प्रति माम पाही यह ज्ञापित किया गया है। इस प्रकार साथियों, आज हमने प्रथमा विभक्ति के प्रयोग के संबंध में 3 सूत्र स्वतंत्रकर्ता, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च, इनके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।